हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ फिर से एक ओसीडी के केस के बारे में कि किस तरीके से घर में देवरानी और जेठानी की बहस की वजह से एक लेडी ओसीडी की शिकार हो गई। अब देखिए, घर में इस तरीके से अगर 2-3 बहुएं होती हैं तो वहाँ पर थोड़ी बहुत नोक-झोंक, चैड़बाजी चलती रहती है, लेकिन इस हद तक चले कि किसी की मेंटल हेल्थ इतनी ज़्यादा खराब हो जाए, ये तो फिर बहुत ही ज़्यादा गलत है। क्या हुआ कि ये लेडी, इनकी नई नई शादी हुई। अब इनकी एक जेठानी और एक देवरानी पहले से थी, और जो इनकी शादी हुई इनसे पहले ही इनकी एक देवर की शादी हुई भी थी। इनके जो हस्बैंड थे उन्होंने किसी रीजंस की वजह से थोड़ा बाद में शादी की। अब घर में 2 बहुएं ऑलरेडी थी और ये और आ गई। ये थोड़ा अलग स्वभाव की थी, थोड़ा ज़्यादा घर को नीट एंड क्लीन रखना, ऑर्गेनाइज्ड रखना, इस तरीके की इनकी नेचर थी। अब ये तो एक अच्छी आदत है कि नीट एंड क्लीन रखना और ऑर्गेनाइज्ड रखना। तो अब ये आदत जो घर की 2 बहुएं थी उनको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि वो अपने मनमानी ढंग से रहती थी और इतना ज़्यादा मतलब केयर फ्री रहती थी कि अगर कोई सामान कहीं पर पड़ा है तो जब मन मर्जी होगी तब उठा के रख देंगे। घर में बहुत ज़्यादा साफ सफाई का ख्याल नहीं रहना। अब ये जो है ना, इनको अच्छा नहीं लग रहा था। कोई इंसान इतना ऑर्गेनाइज्ड हो या फिर उसको साफ सफाई से हर चीज़ अच्छे से रखने की आदत हो। वो साफ सफाई अच्छे से रखने की आदत थी, ओसीडी नहीं था, वहम नहीं था। लेकिन हाँ, अच्छे से कायदे से सब रखते थे कि रोज़ाना भाई नहाना चाहिए, रोज़ाना जिस घर में आप रहते हो उसकी साफ सफाई होनी चाहिए, डस्टिंग वगैरह, झाड़ू पोछा, जो नॉर्मल एक अच्छी आदतें भी हैं। तो वही सब इनकी अच्छी आदतें थी, लेकिन इसके विपरीत इनकी जेठानी की आदत थी। जेठानी बहुत ज़्यादा साफ सुथरा नहीं रखती थी, थोड़ा गंदा। उसके छोटे बच्चे भी थे, वहीं पर अगर सूसू कर दिया तो फिर वो साफ भी नहीं करना, ऐसे ही घंटों घंटों तक वहाँ पर सूसू पड़ा हुआ है। कहीं पर बच्चे का डायपर डाल दिया, इस तरीके की वो चीज़ें वहाँ पर थी। ऐसे ही इनकी जो देवरानी थी वो और भी महा आलसी थी। वो इतनी आलसी थी कि अपने खाए के बर्तन भी उसके शाम तक भी वहीं पर पड़े रहें, या तो कोई और रखे या फिर वो ही जब उसकी मनमर्जी होगी वो रखेगी। इसी तरीके से घर में भी फैला वाला रखना। दोनों बहुएं जो ऑलरेडी थी उनमें पहले से ही तनातनी चलती थी काम को लेकर, अब ये तीसरी आ गई तो ये और भी हो गया कि अच्छा, अब एक ये तीसरी आ गई है तो काम को लेकर और बहसबाजी चलने लगी। इस तरीके का एक सिनेरियो उनके घर में था। तो स्टार्टिंग में उन्होंने काफ़ी एडजस्ट करने की कोशिश की, थोड़ा सा डायरेक्टली इनडायरेक्टली समझाने की कोशिश की कि भाई घर को तो साफ़ सुथरा रखना चाहिए। जब एक जॉइंट फैमिली में हम सब रहते हैं, सभी की जिम्मेदारी है कि आप कॉमन एरिया को अच्छी तरीके से साफ़ करके रखें। क्योंकि ये रसोई में जाती थी तो रसोई में फैली हुई है कि अगर कोई डब्बा खोला हुआ है तो वो डब्बा खुला ही पड़ा है, अगर कोई चीज़ उघड़ी हुई है तो वो उघड़ी पड़ी है। तो इन्होंने कई बार देखा कि दूध उघड़ा हुआ है, या इन्होंने देखा कि अगर घी का डब्बा खोला है तो घी का डब्बा ही ऐसे खुला पड़ा है। ऐसे ही झूठे सच्चे हाथों से कुछ भी ऐसे कोई भी लगा रहा है, अभी खा रहे हैं, उठे और उसी हाथ से उन्होंने कुछ सब्जी ले ली। इस तरीके का इन्होंने बिहेवियर काफ़ी टाइम तक नोटिस किया, और थोड़ा सा इन्होंने उस बात पर ऑब्जेक्शन किया कि कम से कम इतनी तो बेसिक साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप खा रहे हो तो झूठे हाथों से ना लेकर एक बार हाथ धोकर आप ले लो, या फिर किसी से मांग लो। तो ये सब बातें इनकी थी तो बड़ी कायदे की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई उसकी, और बल्कि इनके अगेंस्ट हो गए और इनको भला बुरा कहने लगे कि कल की आई भी आते घर में हुक्म चलाने लगी है, हम 2 बहुएं तो जैसे रह नहीं रहे थे पहले से। और ये सब मतलब वो एक कहते हैं ना कि आपको अगर कुछ नया सिस्टम बनाना है तो जो 2 लोग जिनमें आपस में पहले से ही एक चैड़बाजी चल रही थी वो भी मिल गए। मतलब इनकी जो देवरानी थी और जो इनकी एक जेठानी थी उसकी कोई खास बहुत अच्छी बॉन्डिंग नहीं थी, लेकिन जब ये आई तो इनके खिलाफ वो दोनों थी, तो वो दोनों क्या हो गया, आपस में मिल गई और बस इनके खिलाफ वही सब घर की जो होम पॉलिटिक्स होती है बहुओं वाली, वही सब कुछ चीज़ें शुरू हो गई। ये कुछ कहती बिल्कुल उसके अपोजिट करना। बात इतनी बढ़ गई कि अगर ये बोलती भी कि उठा के रखना तो और 4 बर्तन भैंस में हमारा रख दिया, ले अब हमने ये भी डाल दिया, तुझे साफ करने का ज़्यादा कीड़ा है तो तुम साफ कर लो, हमें तो नहीं करना। बात इतनी हो जाती थी कि तू तड़ाक पर भी आ जाती थी और फैलाने में भी। और जो इनकी देवरानी थी वो और 4 कदम आगे, वो जानबूझ कर कि जैसे इन्होंने बताया कि मैं देख रही हूँ आराम से रखा हुआ है टेबल पे सब सामान, लेकिन मुझे परेशान करने के लिए जानबूझ कर उसमें हाथ मार दिया और वो बिखर गया।
तो इस तरीके की जब घर में आए दिन छोटी बड़ी इस तरीके की बातें होती रहती हैं तो किसी की भी मानसिक हालत के लिए वो अच्छी नहीं होती हैं। अभी अपनी जगह सही थी, इनको यही नहीं समझ में आ रहा था कि इनको गलत क्यों ठहराया जा रहा है। अगर ये नॉर्मल साफ सफाई के लिए कह रही हैं कि भाई मैं यही तो कह रही हूँ कि आप अपना जो एरिया है वो क्लीन रखो या कैसे भी रखो, वो मुझे कुछ खास फर्क नहीं है, लेकिन बेसिक तो क्लीनिंग रखो कि अगर एक दूसरे के कमरे में कभी आए जाएं कुछ ऐसे हो तो कम से कम अच्छा तो लगे। और जो कॉमन एरिया है उसको साफ सफाई रखने की हम सबकी जिम्मेदारी है। और चलो नहीं भी रख सकते हो तो कम से कम फैलाओ तो मत, दूसरे आदमी को तो करने दो, उसमें तो ऑब्जेक्शन ना उठाओ। लेकिन उस सब में भी इनके घर में कुछ ना कुछ ऐसी कहासुनी ऐसे चलती रहती थी। तो ये मानसिक तौर पर इतना परेशान हो गई, इतना ज़्यादा दिल पर ले ली इस बात को। और इनकी नेचर पहले से ही थोड़ा सा सोचने वाली भी थी, ज़्यादा थोड़ा सेंसिटिव नेचर था जिसको दिल पे ले जाती थी। अब एक इंसान जो थोड़ा ज़्यादा सोचता है, सेंसिटिव नेचर का होता है, उस पर इन सब चीज़ों का ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अपने हस्बैंड से भी बोला इन्होंने कि हमें यहाँ नहीं रहना है, हम अलग रह लेते हैं। लेकिन हस्बैंड के भी हालात कुछ इस तरीके के थे कि वो भी अलग नहीं हो सकते थे। तो उन्होंने भी यही बोला कि जितना हो जाए वो करो, मत करो तुम भी ज़्यादा साफ सफाई, कौन कह रहा है कि तुम करो, तुम भी फैला रहने दिया करो, तुम क्यों कहती हो किसी को। उन्होंने भी इस तरीके से समझाकर कि तुम बेकार टोका टाकी करोगी तो फिर वो दोनों तो कहेंगी तुम टोका टाकी मत करो, तुम अपना कमरा साफ रखना है तो तुम रखो। इस तरीके से हस्बैंड ने भी कहकर इनकी बात को सुना अनसुना कर दिया। ये अंदर अंदर घुट गई। अब जब ये अंदर अंदर घुट गई उस बात से कि हर समय की एक चाड़बाजी, और अब तो इनकी देवरानी को और इनकी जेठानी को बहुत ही बड़ा मुद्दा मिल गया था कि उन्हें पता था कि ये परेशान करना है तो उसको ये कर दो। तो आपस में ये लोग नहीं मैच कर रहे थे क्योंकि इनकी समझ का, इनका एजुकेशन का सब थोड़ा लेवल उनसे बिल्कुल अलग था। तो अब यहाँ पर हर दिन की एक सरदर्दी, धीरे धीरे इनको इरिटेशन डेवलप हो गई उस चीज़ से। अब इनका दिमाग उस चीज़ में इतना इरिटेशन फील करने लग गया, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहती थी, इतना चिड़ी चिड़ी सी रहती थी। अब जब आपके फोकस में कोई चीज़ आ जाती है तो आपको ना फिर हर वक्त दिमाग उसी तरीके की कहानियाँ पकाने लग जाता है। तो ऐसे इनका दिमाग भी पकाने लगा कि जब ये आंख से देखती भी नहीं थी कि उन्होंने कुछ ऐसे झूठे हाथ लगाए हैं या कुछ भी इस तरीके की हरकत करी है, तब भी इनको उस तरीके के वहम होने लगे। इनका विश्वास उन दोनों के बारे में ऐसा बन गया कि वो दोनों बहुत ही ज़्यादा गंदी हैं और हर समय कुछ ना कुछ गंदे फैलाती रहती हैं। क्योंकि 4-5 इंसिडेंट्स इन्होंने ऐसे देखे, जैसे इनकी जेठानी ने सब्जी के छिलके विलके डस्टबिन में डाले तो उसने डस्टबिन को छुआ, लेकिन डस्टबिन को छूने के बाद उसने फिर से उसी सब्जी में जो उसने आलू वगैरह काटे थे उसी को ही ऐसे हाथ से छू दिया। तो ये इन्होंने अपनी आंख से देखा था। इसी तरीके से वो झूठे हाथ से कुकर में से सब्जी ले लेना, इस तरीके के इन्होंने काफ़ी सारे वो चीज़ें देखे हुए थे। तो जिससे कि इनका ये दिमाग में सेट हो गया था कि ये तो वास्तव में बहुत गंदी है। जब ये किसी के सामने इतनी गंदा कर सकती है तो पता नहीं पीछे तो कितने झूठे सच्चे हाथ लगाती होगी, क्या क्या करती होगी। तो ये सब चीज़ें इनके दिमाग में वो बैठ गई थी। तो इस वजह से इनका दिमाग और भी आगे की अजम्पशंस करने लग गया था। अब इन्होंने धीरे धीरे क्या किया कि खुद ही ज़्यादा साफ सफाई की। रसोई में अगर जा रही हैं तो उससे पहले ही पूरी रसोई को क्लीन करना। अब आप जब भी रसोई में जा रहे हो पूरी रसोई को क्लीन करने की वो करोगे तो फिर कितना मुश्किल हो जाएगा, कितना टाइम कंज्यूमिंग है आपके लिए और कितनी फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर और डेवलप होगी इस बात को लेकर। तो जहाँ पर भी ये बैठती थी उससे पहले ही उसको वहाँ को थोड़ा झाड़ना, जैसे सोफे पे बैठ रही हैं तो सोफे को झाड़ना शुरू कर दिया या अवॉइड कर देती थी। कभी नहीं झाड़ने का मौका मिलता तो बैठती नहीं थी, खड़ी रहती थी वहाँ पर। इस तरीके से जब आप अवॉइड करना शुरू करते हो या एक्स्ट्रा साफ सफाई करना शुरू करते हो आप, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होने लग जाती है क्योंकि आप पे काम का बोझ आ जाता है। आप करना तो नहीं चाह रहे हो लेकिन आप जबरदस्ती उस वहम की वजह से ये सब चीज़ें कर रहे हो। तो इनके साथ ना वास्तविक सिचुएशंस भी थी कि अगर बच्चे ने कहीं टॉयलेट कर दिया है तो उसको साफ नहीं किया जा रहा, तो उनको ये था कि इनका बच्चा भी यहाँ पर खेल रहा था, टॉयलेट करा होगा, इन्होंने साफ तो करा नहीं होगा, वो सूख गया होगा, तो उसकी वजह से वो उस एरिया को भी क्लीन कर देती थी। मतलब अपने आप ही अज्यूम कर रहा था अब इनका दिमाग और फिर ये उसके लिए क्लीनिंग कर रही थी। तो ऐसे करते 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 कई सालों में इनकी ऐसी हालत हो गई कि बस इनको सफाई का बहुत ज़्यादा वहम हो गया। बर्तन को कई कई बार धोना, कपड़ों को कई कई बार धोना, फर्श को बहुत बार साफ सफाई करना, और ये सब चीज़ें इनके उसमें हो गई थी। किसी के हाथ पर का छुआ हुआ ये भरोसा नहीं कर पाती थी कि घर में किसी और ने छुआ है तो पता नहीं कैसे हाथ लगाए होंगे, इस घर में तो सारे ही गंदे हैं। फिर जनरलाइजेशन हो जाता है ना कि ये नहीं कि केवल वो जो देवरानी और जो जेठानी थी, अब उन्होंने सब अपने जेठ देवर को, सास ससुर सबको ही गंदा मान लिया कि इस घर के तो लोग ही सारे गंदे हैं। तो किसी के भी हाथ का कुछ ना लेना,
ना उसे अपने कमरे में आने देना, ना बैठने देना, ना छूने देना, वो इस सब कुछ बहुत बुरा। और अपने आप भी इतना एंग्जाइटी और इतना उस लूप में फंस गई, कई कई बार हाथ धोना, घंटों घंटों तक नहाना, वो सब चीज़ें इनके साथ होने लग गई। अब ये सब कुछ बढ़ता हुआ आंखों से परिवार वाले देख रहे थे, लेकिन वो इनको अपने से अलग मानकर कि ज़्यादा सफाईदार आ गई है हमारे घर में, ये ज़्यादा ऐसा करती है, इसकी मनमानी नहीं चल रही है, तो हर समय सफाई में लगी रहती है, वो उसको इस तरीके से लेने लगे। लेकिन जब इनका नहाने का टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, बार बार बहुत ज़्यादा हाथ धोती जा रही थी, तो उनके हस्बैंड को लगा कि ज़रूर कुछ तो बात है, क्योंकि इतनी भी वो नहीं है ये कि इस तरीके से ऐसी वो हरकत करेगी कि भाई लो चलो भाई ठीक है कि साफ़ सफाई का इसको है। तो जब तक वो किचन में साफ़ सफाई करके खाना वाना बना रही थी या कुछ लेती थी, तब तक तो लोगों को नॉर्मल लग रहा था। लेकिन जब वो नहाना धोना भी इतना ज़्यादा हो गया, घंटों तक का जो टाइम है वो बढ़ने लग गया, तो वहाँ पर घर वालों को लगा कि कुछ तो प्रॉब्लम है, स्पेशली इनके हस्बैंड को। बाकी तो सब हंसी उड़ा रहे थे, क्योंकि जब भी कोई तकलीफ इस तरीके की किसी को होती है तो लोग अक्सर सबसे पहले मजाक ही उड़ाते हैं। तो वही इनके घर में भी हो रहा था कि इनकी देवरानी और जो जेठानी जो है वो इनका मजाक उड़ा रही थी, लेकिन इनके हस्बैंड को समझ में आ गया था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो वो फिर उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, तो वहाँ पे उनको डायग्नोज हुआ कि ये ओसीडी की बीमारी है। फिर उसके बाद भी इन्होंने कई सालों तक दवाई खाई। अब कई सालों तक इन्होंने दवाई खाई, थोड़ा बहुत कुछ सिचुएशंस इनकी नॉर्मल हुई, कंट्रोल हुई, लेकिन वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। वो कभी थोड़ा कम लगता, कभी फिर बहुत बढ़ा हुआ लगता, क्योंकि वो घर में तो ऐसा ही माहौल था। अब इनके हस्बैंड अलग भी नहीं हो पा रहे थे, उनका कोई ऐसा फाइनेंशियल कोई ऐसी स्टेबिलिटी नहीं थी, इंडिपेंडेंटली वो कुछ नहीं कर पा रहे थे कि जिससे वो अलग हो जाए। तो एक ऐसे माहौल में जहाँ पर हर वक्त आपको टॉर्चर्ड फील हो रहा हो और इस तरीके से आप परेशानी में हो, तो वहाँ पर रहना और डे टू डे जब वो सब स्ट्रेस आपको फेस करना पड़ता है, आपके अंदर स्ट्रेस बढ़ता चला जाता है, तो वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। वही इनके साथ हो रहा था, इनकी हालत में सुधार नहीं हो रहा था। तकरीबन इन्होंने 12-13 साल दवाई भी खाई, लेकिन नहीं हो रहा था। तो इनकी ओसीडी बहुत पुरानी हो गई थी। अब कई साल तो इन्होंने सफ़र किया कि कई सालों में लोगों को समझ में आया, और फिर इतना साल दवाई खाने के बाद भी कुछ हो नहीं रहा था कि जिससे कि अपनी प्रॉब्लम से बाहर आया। तो उन्होंने कोई वीडियो देखी होगी मेरी, तो इनको मन में एक उम्मीद जागी कि अगर कोई और ठीक हो सकता है तो मैं भी ठीक हो सकती हूँ। तो उन्होंने अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट किया कि एक बार मुझे इन मैम से मिलना है, कि ऐसे मैं ठीक हो जाऊंगी, मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे ठीक कर सकती हैं। ऐसे इस उम्मीद के साथ, एक विश्वास के साथ वो मेरे पास जब आई, तो आते ही सबसे पहले सेशन में इतना फूट फूट के रोने लगी, इतना भावुक हो गई, और ये विश्वास जताने लगी कि बस आप मिल गई हो मुझे तो अब मैं ठीक ही हो जाऊंगी। इस तरीके का इन्होंने विश्वास जताया। अब कोई आंखों में आंसू भरकर भावुकता से इस तरीके का विश्वास जताता है, तो हमारा भी मन एकदम से वो भावुक जो एहसास होते हैं उससे एकदम जुड़ाव महसूस करता है। लेकिन अगले पल ही अपने आप को संभालना पड़ता है कि अगर हम भी इनकी तरह भावुक हो गए तो फिर किस तरीके से इनको संभाल पाएंगे। तो वही मेरे साथ हुआ कि एक पल में उनका इतना रोना तड़फना देखकर और एक अटूट विश्वास देख कर के एक विश्वास लेकर आई हैं, खुद को संभाला और फिर उनकी सारी बात जानी समझी। पता चला कि किस तरीके से उनकी ओसीडी धीरे धीरे बनी और किस तरीके से अभी तक वो सफ़र कर रही हैं। तो बड़ी मुश्किल से उनके हस्बैंड को समझाया गया कि आपको समझना है कि जब घर में लगातार इतने सालों से ऐसा एनवायरनमेंट बना हुआ है जहाँ पर आपकी पत्नी को टॉर्चर किया जा रहा है, इतने टॉक्सिक लोग रहते हैं कि जानबूझकर वो गंदा रखते हैं और ये सब चीज़ें, तो ये सामान्य नहीं है। अगर कोई इंसान नॉर्मल साफ सफाई का ध्यान रखकर इस तरीके से अच्छे से ज़िंदगी जीना चाहता है तो ये उसकी गलती नहीं है, ये उसका वहम या उसकी ओसीडी नहीं है। हम सभी लोग साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, जो कि इनका पॉइंट जायज़ है कि आप ना सबसे पहले तो उनको उस एनवायरनमेंट से थोड़ा अलग कीजिए। अब उनके हस्बैंड के लिए काफ़ी मुश्किल था, लेकिन फिर भी उन्होंने इस चीज़ को समझते हुए कहा कि मैं कुछ ही महीनों में कोशिश करूँगा कि इस तरीके से हम, चाहे हमारा जो व्यापार है वो एक ही जगह रहे साथ में, लेकिन मैं अपना अलग मैनेज करता हूँ। तो फिर उनको धीरे धीरे वो पूरा उनको समझाया गया कि इनकी जो फाउंडेशन में है क्या क्या है, किस किस तरीके से धीरे धीरे इनके मन में वो इरिटेशन बढ़ती गई और धीरे धीरे एक हैबिट डलती गई। और अब इनको जो है जो रियलिटी है, कुछ तो रियलिटी भी है, कुछ परसेंट तो, लेकिन काफ़ी कुछ इनको लगता रहता है। तो रियलिटी जब हो तब आप सफाई करो, जब आप अपनी आंखों से देख लो
कहीं पर, या आपको छूने पर या स्मेल करने पर कुछ एहसास हो, तो उसको आप वास्तविक गंदगी मानो और तब आप सफाई कर सकते हो नॉर्मल उसमें। आप भरोसा रखो इस बात का कि जब भी कोई भी इंसान है खुद खाना खाएगा या कुछ भी करेगा तो कम से कम वो अपने लिए तो थोड़ा बहुत साफ सफाई का ध्यान रखेगा ही। अगर दूसरे के लिए भी नहीं रख रहा है, आपसे कुछ बहसबाजी चल रही है, आपको इस तरीके से परेशान किया जा रहा है, आपसे कोई नाराजगी है, लेकिन हर समय अगर आप एज्यूम करते रहोगे कि वो ऐसी हैं तो उन्होंने ऐसा ही किया होगा, तो ये अजम्पशन आप ही के लिए सफरिंग बन रही है। आप एज्यूम करने की बजाय इस तरीके से देखो कि अगर अपनी आंखों से आपने वास्तव में देख लिया है किसी ने इतना गंदा बना करा है, तो आप उस टाइम अपनी नॉर्मल साफ सफाई का ध्यान रखकर आप जो है ना उस टाइम उस चीज़ को साफ कर कर तब यूज़ कर लो। लेकिन जब तक आप देखें ना, जब तक आपको किसी भी तरीके से छूने से या सूंघने से किसी गंदगी का एहसास ना हो, आप उसको गंदगी मानना बंद कर दो। आप समझो कि सफाई और गंदगी दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। समझाया गया उनको कि जो चीज़ें जैसे हो रही हैं, जैसे कि उनको जब उनकी शादी हुई थी तो डेफिनेटली बच्चे छोटे थे तो वो इस तरीके से बाथरूम वगैरह कर देते थे। अब लेकिन बच्चे बड़े हो गए, अब थोड़ी ना आपकी गैलरी में बाथरूम करते हुए वो ऐसे घूमेंगे, या आपकी जो देवरानी के बच्चे हैं या आपके खुद के बच्चे हैं, अगर आपके खुद के बच्चे हैं वो कहीं बाथरूम कर रहे हैं तो आपकी तो इतनी साफ सफाई की आदत है तो आप तो खुद ही के साफ कर देते हैं। अब गैलरी में आपको कैसे वहम हो रहा है कि यहाँ पर किसी ने बाथरूम करा होगा? क्या अभी घर में कोई छोटा बच्चा है? नहीं, वो सालों पुरानी बात है। जब आपकी शादी हुई थी, जब घर में छोटे बच्चे थे तो किसी बच्चे ने वहाँ पर बाथरूम कर दिया, साफ सफाई नहीं। अब कोई भी घर का बच्चे हैं वो सब बड़े हो गए इतने सालों में, तो वो टॉयलेट जाएंगे, पॉटी जाएंगे, तो वो सब कुछ है ना अपने जो उनको सिखाया गया है उस तरीके से करेंगे। कोई भी गैलरी में चलता फिरता तो ऐसा नहीं करेगा, ना कोई थूकेगा, ना कोई सूसू पॉटी करेगा इस तरीके से। तो ये तो वहम ही आपको गलत हो रहा है कि यहाँ पे किसी ने सूसू कर दिया होगा, किसी ने थूक दिया होगा, किसी ने कुछ, उनको हर तरीके के इस तरीके के वहम होते थे। तो घर में जो अभी उनके छोटे बच्चे और थे भी, तो वो भी 8 साल का, कोई 9 साल का, तो वो छोटे तो थे लेकिन इतने छोटे नहीं थे ना कि कहीं पर भी आपके रूम के बाहर कहीं पर भी कुछ भी ऐसा गंदा कर देंगे। तो उनको वो चीज़ें समझाई गई। या फिर समय के साथ लोग बदलते भी हैं। अब मान लीजिए आपकी जेठानी को आपने देख लिया कि उसने झूठे हाथों से ऐसे कुकर में से सब्जी ले लिया है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि इतने सालों में उसको ये समझ ही नहीं आई होगी कि वो अभी तक भी झूठे हाथों से ही ले लेती है। या चलो मैं कह रही हूँ किसी को आदत भी है इस तरीके से कि वो झूठे हाथों से ऐसे सब्जी ले लेती है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अब 3 बहुएं हैं घर में, आप अपना अपना खाने का अरेंजमेंट अलग भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो वास्तव में इतने गंदे हैं कि डस्टबिन के हाथ से सीधा फिर वही सब्जी लेकर ऐसे ही छोंक देते हैं सब्जी, या झूठे सच्चे हाथ लगाते रहते हैं, तो आप इतना कर सकते हैं कि आप अपने हस्बैंड का अपने बच्चों का खाना अलग बना सकते हैं। लेकिन इस वहम में जो अजम्पशन आपका दिमाग बता रहा है, कुछ रियल इवेंट्स के बेसिस पर जो आपने विटनेस किए और उसके बेसिस पर जो आपका दिमाग आपको अभी भी कहानियां बना बना कर बता रहा है, उस पर आप एक्शन ले रही हैं, इससे सिर्फ आप सफ़र कर रही हैं। लेकिन इतना समझाने मात्र से वो जो इतने सालों की आदत है उसका एकदम से छूट जाना, या उस जो बेचैनी जो उनको होती थी, जैसे उनके अंदर कोई है जो फोर्स कर रहा है, वो एकदम से जाने वाला नहीं था। क्योंकि जो इंसान इतना ओसीडी से सफ़र कर रहा होता है उसका लाइफस्टाइल भी बिल्कुल ख़राब हो चुका होता है, टाइम ही नहीं होता ना उसके पास ये सारे कंपल्शंस वगैरह करने में, रिचुअल्स फॉलो करने में इतना टाइम चला जाता है। तो बड़ी मुश्किल से उनको धीरे धीरे एक्सरसाइजेस की आदत डलवाई गई, उनका डाइट रूटीन वगैरह सब चेंज किया गया जो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था, और धीरे धीरे बार बार उनके अंदर बिलीफ को डिस्प्यूट करा के नए बिलीफ्स को रीइंफोर्स किया गया, और धीरे धीरे उनको गंदगी से एक्सपोज कराया गया, उनको समझाया गया कि सफाई और गंदगी दोनों ही इस जीवन के पहलू हैं, है ना। अगर हम गंदे ना होते तो हमें सफाई की नीड क्यों पड़ती? आप कितना भी सफाई कर कर रखेंगे लेकिन उसके बाद भी वहाँ पर कुछ ना कुछ गंदगी हो ही जाएगी। तो अलग अलग जो भी उनकी सिचुएशंस थी, तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो भी आपकी ऐसे ट्रिगरिंग सिचुएशंस होती हैं उन सब की लिस्ट बनवाते हैं, फिर उन सब के जो एसोसिएटेड बिलीफ होते हैं उनको डिस्प्यूट करवाते हैं। डिस्प्यूटेशन के बाद जो नए बिलीफ आते हैं उसको रीइंफोर्समेंट की टेक्निक्स बताते हैं, मेंटल एक्सपोजर्स की भी और रिटन टेक्निक्स भी बताते हैं, एंड देन फिर आपको प्रिपेयर करके उन सिचुएशन को एक्सपोज करवाते हैं, फेस करना सिखाते हैं। तो इस सब से और बाकी आपके लाइफस्टाइल सुधारने से, डाइट वगैरह सबका ख्याल रखने से कुछ ही महीनों में आपकी सिचुएशन कंट्रोल में आने लग जाती है। तो इनिशियली जिसकी ओसीडी काफ़ी साल पुरानी हो जाती है तो 5-6 महीने के अंदर उसकी कंडीशन इस
तरह से सुधरनी शुरू हो जाती है कि उसका सेल्फ कंट्रोल काफ़ी बढ़ जाता है और ऐसा मानिए कि 40-50% OCD खत्म होने लग जाती है। उसके बाद जो सुधार आता है वो और तेज़ी से आता है, लेकिन स्टार्टिंग में 5-6 महीने में इतना ही सुधार आ जाए वो भी बहुत रहता है। उसके बाद जो सुधार आता है वो बहुत तेज़ी से आता है, क्योंकि एक बार आपकी अगर कहते हैं ना फाउंडेशन अच्छी हो गई है तो उसके बाद तो ऊपर के फ्लोर्स आसानी से खड़े हो जाते हैं। तो वो स्टार्टिंग का जो होता है, क्योंकि उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि पर्सन फॉलो नहीं कर पा रहा है, अभी तो उसने स्टार्ट ही नहीं किया है, तो वो टाइम ऐसा निकल जाता है। तो शुरुआत में टाइम लगता है, उसके बाद तेज़ी से और इम्प्रूवमेंट आने लगता है। तकरीबन किसी की 1 साल में, किसी की 1.5 साल में, इस तरीके से ऑन एन एवरेज इतना टाइम लगकर OCD खत्म हो जाती है। अब ये देखिए, इस वाले केस को हम पर्टिकुलरली अगर देखें तो ये देखिए कि कितने साल पहले उनकी शादी हुई और तब देवरानी की जेठानी के बच्चे जो छोटे छोटे थे, वहाँ पर उन्होंने जो देखा, अब बच्चे बड़े भी हो गए, तब भी दिमाग देखिए कि क्या है, वो बता रहे हैं कि यहाँ पे किसी ने सुसु कर दिया होगा। मतलब इतना तो हमें समझना ही है ना कि एक 2 साल का, 4 साल का बच्चा, हाथ से 5 साल का बच्चा कहीं सुसु पॉटी कर सकता है। लेकिन अगर कोई बच्चा 15 साल का हो गया है, 18 साल का हो गया है, तो वो कैसे तो गैलरी में आपकी सुसु कर देगा। लेकिन दिमाग क्या है, अभी भी वो बता रहे हैं यहाँ पे सुसु कर दिया होगा किसी ने, और पता भी है उनको पीछे से कि ये सब कुछ बेकार है, लेकिन वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। तो वो चीजें कि एक बार किसी को डस्टबिन के हाथ लगाते हुए देख लिया है वो, तो दिमाग उससे रिलेटेड और 10 कहानी बना रहा है कि उसने नाक में उंगली दे दी होगी, ये कर दी होगी। अभी एक वीडियो में कितनी वो चीजें बताई जाए, क्योंकि एक इंसान इतना शेयर करता है तो लिमिट में बताई जाती है। तो दिमाग इतना कहानियां बना बना कर आपको डराता है। बस दिमाग को कुछ बेस चाहिए और बस उस बेस पर उसने इस तरीके की अजम्पशंस में उनको फंसा रखा था। तो समझिए आप कि माइंड को एज्यूम करने में बहुत मजा आता है। माइंड को हर समय कुछ ना कुछ कहानी बनाने में, खिचड़ी बनाने में बहुत ज़्यादा मजा आता है। आप किसी भी तरीके की अगर अजम्पशन को डील करना स्टार्ट कर देते हैं, उस पर एक्शन लेना स्टार्ट कर देते हैं, तो धीरे धीरे वो माइंड के लिए रियलिटी बन जाती है। तो आप समझिए कि माइंड एज्यूम जरूर करेगा, एज्यूम करने से वो बाज नहीं आएगा, लेकिन आप उस अजम्पशन पे एक्शन ले या ना ले, शुरुआत में आपके पास चॉइस होती है। अगर आपने एक्शंस लेने शुरू कर दिए तो माइंड के पास कंट्रोल जाना शुरू हो जाता है और फिर वो आपसे और चीज़ें फोर्स करने लगता है आपको। फिर ऐसा लगता है कि वो बाध्य कर रहा है, आप ही के अंदर कोई है जो आपको फोर्स कर रहा है, और फिर कंट्रोल आपके हाथ से निकल जाता है। लेकिन शुरुआत में अगर आपने अजम्पशन पे एक्शन लेने की बजाय वहाँ पर अंडरस्टैंड कर लिया, तो वहाँ पर माइंड कुछ नहीं कर पाता है, सारा कंट्रोल आपके हाथ में रहता है। तो समझिए इस बात को और अपने आप को किसी भी बीमारी के डेवलप होने से बचा लीजिए, क्योंकि ये अजम्पशन ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लोग छोटी छोटी बातों में, डे टू डे एक्टिविटीज़ में अपने आप ही एज्यूम करते रहते हैं, उसे मानकर बैठ जाते हैं, और फिर जो आप मानकर बैठ जाते हैं वो आपका विश्वास और अनुभव दोनों बन जाता है। तो आपको इस सारी गलतियों से बचना है। आप देखिए ना, इतने सालों तक तो ये तड़फी, कई सालों तक तो घर वालों को समझ भी नहीं आया कि इनको ये OCD की बीमारी है। उसके बाद इन्होंने 12-13 साल दवाई खाई, तब भी कुछ नहीं हुआ और तड़पती रही, इस तरीके से उम्मीद खो चुकी थी। फिर उसके बाद जाकर इनको पता चला कि हाँ OCD भी ठीक हो सकती है इस तरीके से, तो फिर ये आई। लेकिन उसके बाद भी इनको 1.5 साल के करीब का समय लग गया, और काफ़ी लाइक उसमें आपका टाइम, एफर्ट्स, सब कुछ सपोर्ट फैमिली का होना चाहिए, आपके फाइनेंसेस आपको सपोर्ट करने चाहिए, हर तरीके से बहुत कुछ ऐसे कलेक्टिव एफर्ट्स लगते हैं, जब जाकर एक पर्सन अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल पाता है। तो प्रॉब्लम में फंसना ही क्यों, और अगर फंस गए तो बढ़ाना ही क्यों। इनिशियली वहाँ पर अवेयरनेस से अपने आप को रोक लेना है, और ये वीडियो आपको सब लोगों के साथ शेयर करनी है, क्योंकि OCD एक महामारी की तरह फैल रहा है। आजकल लोग केवल साफ सफाई की नहीं, पहले होता था केवल साफ सफाई की, दरवाजे कुंडे चेक करने की OCD, अब कुछ भी हो सकता है। मेरे पास इतने वैरायटी ऑफ केसेस आते हैं, कई बार ऐसा लगता है ये भी OCD बन गया, इसमें भी OCD बनने का वो है। ऐसा लगता है ऐसा तो हमारे साथ जिंदगी में कई बार ऐसा हुआ है, इसमें क्या OCD। लेकिन जिसका बन गया, सोचो उसको कितनी पीड़ा है वो ही जान सकता है। तो OCD एक बहुत ही पीड़ादायक कंडीशन हो जाती है। सामने वाला छटपटाता रहता है, रोता रहता है, तड़फता रहता है, दूसरे लोगों को समझ भी नहीं आता कि क्या हो रहा है। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि हर सफ़र को एक उम्मीद मिल सके और उसको भी एक नया जीवन मिल सके। आप अपना खास ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।